ओम शांति। 23 नवंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है देही अभिमानी स्थिति के फायदे। हर परिस्थिति में एक रस निर्भय रहने की विधि, पवित्र जीवन जीने की सरल युक्ति और माताओं की महिमा, निश्चय बुद्धि के फायदे, सबकी दुआओं का पात्र बनने की कल्याणकारी विधि और मीठी मम्मा के मधुर महावाक्य। बाबा के महावाक्य सुनने से पहले मन एकाग्र करते हैं, अपने आत्म ज्योति को देखते हैं, देहभान की चादर उतार देते हैं। मैं जगमगाता सितारा एक प्रकाश की काया में किरणें फैला रहा हूँ। शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ, निराकार परमात्मा की संतान हूँ। वो महाज्योति बिंदु जगमगाते हैं परम धाम में। वह सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर है। अपना धाम छोड़ अवतरित हो रहे आबू की पहाड़ियों पर, प्रजापिता ब्रह्मा के ललाट पर और उनके मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते हैं, मधुर शिक्षाएं देते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान रुलाने वाला है। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाबा को पूरा फॉलो कर सकेंगे। अगर देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होंगे तो आत्मा अंदर से अपने शुद्ध रूप को जागृत कर लेती है, तो उसका रिजल्ट दिल सच्चा रहता है और बाबा को फॉलो करने की शक्ति आ जाती है। इसके अगेंस्ट अगर देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस से जो ईगो आता है, उससे सारे विकार आ जाते हैं और आत्मा को दुख होता है। इसलिए कहा देह अभिमान रुलाने वाला है, तो हमें देही अभिमानी सोल कॉन्शियस होकर रहना है। और आज बाबा हमें स्थिति को निर्भय और एक रस बनाने के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे, ड्रामा के ज्ञान पर पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आए तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल्प पहले भी हमने इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं है। इसके लिए बच्चों को महावीर बनना है। तो जो बाबा के पूरे मददगार सपूत बच्चे, बाबा की दिल पर चढ़े हुए, ऐसे बच्चे सदा स्थिर रहते, उनकी अवस्था एक रस रहती है। तो अटेंशन, कोई भी परिस्थिति सामने आने पर ड्रामा का निश्चय न हिले। ये ड्रामा में था, हमने कल पहले भी जीता था। तो विजय को याद रखते हुए डरना नहीं, महावीर बनना, बाबा के पूरे मददगार सपूत बनकर बाबा के दिल पर चढ़ना, अवस्था को स्थिर एक रस रखना है, ड्रामा की वास्तविकता को समझते हुए। और अब आज की मुरली से चलते हैं बाबा के पवित्र स्वरूप और कर्तव्य के स्मरण में। मनुष्य गाते हैं भगवान के लिए, ओ दूर के मुसाफिर,
हमको भी साथ ले ले रे। अब इस समय दुख की दुनिया है, इसलिए आत्माएं दूर देश में रहने वाले को याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो बाप समझाते हैं, मैं गीता का भगवान शिव हूँ, नॉलेजफुल हूँ। अभी तुमको सच्चे बाप द्वारा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। तो बाप कहते हैं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाता हूँ। तुम जानते हो, ज्ञान सूर्य बाबा की आत्मा में जो सच्ची नॉलेज थी, वह अभी हम आत्माओं को धारण कराइए। तो क्यों नहीं ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप को याद कर स्वर्ग की बादशाही लेनी चाहिए। तो ज्ञान के सूर्य प्यारे बाबा की तरफ अपने बुद्धि को लेकर जाएं और फीलिंग लें कि वो कैसे इस समय राजयोग की शिक्षा से, अपनी पवित्र शक्तियों से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है। साथ ही बाबा आज देही अभिमानी बच्चों की निशानियां सुना रहे हैं। निशानियां सुनने से पहले अपने को इस देह से न्यारा ज्योति बिंदु सितारा फील करें। देह को ड्रेस देखें, मैं आत्मा एक्टर इसको पहनकर एक्टिंग कर रही हूँ। बाबा निशानियाँ समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, योगी बनो, तभी धारणा कर सकेंगे। देही अभिमानी से ज्ञान धारण होता है। ऐसे बच्चे बाप से सदा सच्चे रहेंगे, बाप को पूरा फॉलो करेंगे। जो सुनेंगे वह धारण कर दूसरों को समझाएंगे। फील करते रहें अपने लिए, वह अंगद समान स्थिर, निर्भय, हिम्मत वाले होंगे। वही अंतकाल में विनाश देखने के लायक होंगे। वह बाबा के अनन्य मददगार सपूत बच्चे दिल पर चढ़े रहेंगे। तो देहभान उतरा रहे, आत्मस्मृति की ज्योति जगती रहे। और अब बाबा निश्चय बुद्धि बनने के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे तुम सब महावीर हो, तुम्हें ड्रामा पर सदा खड़े रहना है। खड़े रहना मीन्स ड्रामा पर निश्चय बुद्धि, ड्रामा के लिए पॉजिटिव, किसी भी तरह का संशय ना हो। सदा निश्चय रहे कि स्वर्ग की बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई, सो अब होनी है। कभी भी संशय में आकर बाबा को फारकती नहीं देनी, छोड़ नहीं देना। बाप तुम्हें रोज जो ज्ञान अमृत, ज्ञान का दूध पिलाते हैं, वह ज़रूर पीना। भगवान की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना। तो ये निश्चय बुद्धि का डोज रोज पीते रहना। फिर बाबा पवित्र रहने की युक्ति बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, तो क्यों कहते हैं? तो बरोबर एक बाप की संतान है, तभी तो कहते हैं ना। तो ब्रदरहुड हो गया। तो जिस्मानी रूप से फिर बहन भाई हो जाते हैं, इसलिए विकारी दृष्टि एक दूसरे के लिए रख न सके। क्योंकि आत्मा आत्मा देखो तो भाई भाई, शरीर देखो तो भाई बहन। ये पवित्र रहने की युक्ति है। तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, स्वर्ग का वर्षा लेना है तो इस पर जीत पानी है। तो अपने से दृढ़ संकल्प करना कि हमने वृत्ति को, दृष्टि को पवित्र बनाकर काम विकार को जीतना है।
बाबा ने आज माताओं की महिमा में कहा, निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच, माता स्वर्ग का द्वार है। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। इसलिए भाई लोगों को चाहिए माताओं का सम्मान करें और माताओं को भी चाहिए कि सम्माननीय बने, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करें, बाबा के प्यार में रहें तो सम्माननीय होकर स्वर्ग का द्वार बने। और अब हम सुनते हैं मीठी जगदम्बा माँ के मधुर बोल, जिसमें आज मम्मा समझा रही हैं कि तमोगुणी माया का विस्तार क्या है। मनुष्य समझते हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। मनुष्य ये भी समझते हैं कि जब कोई सच बोलता है, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी है, और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। परंतु ऐसे नहीं है। कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया है, गोया सारी सृष्टि पर घोर अंधियारा है, यानी मिक्स नहीं चलता है। कोई एक ही दिन में सच बोल रहा है तो सतोगुणी, झूठ बोल रहा है तो तमोगुणी नहीं। तो उस समय वो व्यक्ति या रजो या तमोगुण के अधीन है, बीच में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये तो पूरी सृष्टि की अवस्थाएं हैं। तो मम्मा ने समझा दिया कि सतोगुण का अर्थ ही है कि पूरी सृष्टि पर सुख का राज्य हो, हर आत्मा के अंदर सात्विकता हो, तो टोटल को सतोगुणी। और फिर कलयुग में सब तरफ पाप है, विकार है, दुख का अंधकार है, तो सारी सृष्टि तमोगुणी हो गई है। और अब हम लेते हैं प्यारे बाबा से वरदान। चलेंगे मन और बुद्धि से बाबा के सामने, बाबा के तेजोमय स्वरूप को भीतर की आंख से देखें। सर्वशक्तिमान बाबा ब्रह्मा के नयनों से मुझे निहार रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं और मेरी विल पावर बढ़ रही है। मेरे अंदर की पवित्रता का उदय हो रहा है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर वरदान मिल रहा है। बच्चे हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। तो जैसे बाप दादा को हर एक की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है, तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। तो दुआओं का पात्र बनने के लिए होली हंस बनना, कंकड़ छोड़ मोती चुगने, यानी किसके अवगुणों को नज़रअंदाज करके उसमें छिपी हुई विशेषताओं को
फोकस करें और उससे काम लें, उसे सेवा में लगाएं, तो जो उनकी विशेषता सेवा में लगेगी उससे हमें दुआएं मिलेंगी और उनकी की हुई सेवा का भी शेयर मिलेगा। तो इस प्रकार से दुआओं का पात्र बन जाना है। स्लोगन: बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। देखें आपको और याद बाबा आए, वो तभी होगा जब हम मन से सदा बाबा के साथ रहेंगे कंबाइंड। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हम भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। इस स्मृति से दृष्टि को, वृत्ति को पवित्र बनाना है, काम महाशत्रु को जीत लेना और ज्ञान अमृत रोज पीना और पिलाना है। ते ही अभिमानी बनने की मेहनत करते रहना, सच्चाई को धारण कर बाबा की हर एक्ट को फॉलो करना है। ड्रामा के ज्ञान को पूरा निश्चय में रख अपनी अवस्था को निर्भय एक रस बनाना है। ड्रामा से निश्चय डोल न जाए, इसका अटेंशन रखना है और आप उसमें एक दूसरे की विशेषताएं सोचना, देखना, वर्णन करना और उन विशेषताओं से सेवा लेना और दुआओं का स्टॉक जमा करना है और बार बार बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना है। चलूं बाबा के साथ, देखूं बाबा को, बोलूं बाबा से, सुनूं बाबा को। तो बाबा के इस कंबाइंड स्वरूप से अन्य आत्माओं को भी मुझसे बाबा का दर्शन होता रहे, ये सेवा करते रहें। ओम शांति।